हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था उसको करेंगे। अभी तक हमने जो है पूरा चैप्टर क्लास 10 का एनसीईआरटी क्लास 5 का सारा का जो है एमसीक्यू बना दिया। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बना चुके हैं। और बात कर दे कि आज दो बुक से हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारा है और उसमें भी दोनों में आप इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम में जो है आपको यहाँ बता दें, टेलीग्राम में आपको यहाँ पर जो बहुत सारा जो है 9 to 12, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक, 9 से जो है पूरा 12 तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 9 to 12 हिस्ट्री ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले, ठीक है, हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, चारों सब्जेक्ट का जो आपको 9 to 12 पीडीएफ मिल जाएगा विथ नोट्स के साथ, वो भी हिंदी में और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देखते हैं वीडियो में, सेम टू सेम वैसा ही पीडीएफ आपको मिलेगा। और जितना भी यूट्यूब पे अभी तक पढ़ा चुके हैं सारा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का टोटल नोट्स मिल जाएगा। मैंने प्रूफ के साथ ही बता दिया है कि क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का कहाँ से आया था। आप दोनों जुड़ करके पढ़ सकते हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा आज का आधुनिक विश्व के चरवाहे। ठीक है, यहीं से आ जाता है। ठीक है, गुजर और काल जो है कहाँ के थे, ये सब जो आ जाता है। और बुग्याल्स किसे कहते हैं, ये सब जो क्वेश्चन आता है गड्डी सिफर के बारे में आ जाता है। ठीक है, गड्डी चरवाहे जो है हिमाचल प्रदेश के, सब जो क्वेश्चन यहीं से आता है। और बात कर ले मतलब कि जो है धंगर जो थे, मतलब धंगर जो चरवाहे थे वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा है। ये सब जो रायका जो है राजस्थान का है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी का हूबहू लाइन बाय लाइन लिखा गया है। और अब जाके यहाँ से पूरा जो है अफ्रीका का जो है चरवाहा जीवन का भी क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी से है वो एकदम इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ये जो है टाइमलाइन दिया रहता है, जो यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है टाइमलाइन वाला, किस ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ कुछ टर्म जो पूछ लिया जाता है, पेस्ट चरवाहे किसको बोलते हैं, मुगेल्स किसको कहते हैं, यहीं से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, गुजर बकरवाल किस राज्य के चरवाहे समूह था, तो ये जम्मू कश्मीर के। ठीक है, यहाँ भी ऐसे भी उल्टा ही पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कौन से चरवाहे रहते थे, ये गुजर बकरवाल। गुजर बकरवाल जो शिवालिक श्रेणी में किस मौसम में आ जाते थे, तो सर्दियों के मौसम में जो है वो क्या करते थे, शिवालिक श्रेणी में आ जाते थे। आप पढ़िएगा, ठीक है, जब पढ़िएगा चैप्टर तो आपको पता चलेगा सर्दी में कहाँ जाते थे और गर्मी में कहाँ मूव कर जाते थे ये गुज्जर बकरवाल। ठीक है, अ, गड्डी चरवाहा जो है किस राज्य का चरवाहा समूह है, तो गड्डी जो है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, गड्डी सिफर्ट जो है, गड्डी चरवाहा जो है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र का जो है कौन सा प्रमुख चरवाहा समुदाय है, तो महाराष्ट्र का जो है धंगर है। ठीक है, धंगर जो है चरवाहा कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। गोल्ला समुदाय, ठीक है, गोल्ला समुदाय जो मुक्ता चराते थे, तो ये भैंस चराते हैं। ठीक है, भैंस, यहाँ पर भैंस का इसलिए बात हो रहा है कि गड्डी सिफाट वाले सब जो है भेड़ चराते थे, तो गोल्ला समुदाय जो लोग मुक्ता जो है चराते थे भैंस। कौन सा चरवाहा समुदाय ऊँटों का पालन करता था, ठीक है, मारू। ठीक है, मारू समुदाय जो है ऊँटों का पालन करता था। अपराधी जनजाति अधिनियम, ठीक है, अधिनियम आ जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, 1871 में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम जो है पारित हुआ था, 1871। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वीं सदी के किस दशक में आते आते जो सरकार ने चरवाहों से जो प्रत्यक्ष रूप से जो कर वसूलना शुरू कर दिया था। पहले तो लोग तो ठीक थे, जिस तरह से ये मतलब अंग्रेज सब आए तो वो सब देखने लगे। ठीक है, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से जो कर वसूलना चालू कर दिए ये 80 के दशक में। किस एक्ट के चरवाहे के जीवन को प्रभावित किया था, किस एक्ट ने, ठीक है, बताना कौन सा एक्ट था। तो वन अधिनियम था, अपराधी जनजाति अधिनियम था, ये बेकार भूमि था, और ये सभी जो थे, मतलब ये तीनों जो देख रहे हैं, ये जो एक्ट लाया गया था जो चरवाहे के जीवन को प्रभावित करने वाला था, बेकार भूमि कानून, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम। अब यहाँ देखेंगे मसाई। ठीक है, मसाई जो अफ्रीका में जो किस हिस्से में चरवाहे हैं, तो पूर्वी अफ्रीका का। ठीक है, मसाई अफ्रीका का जो है पूर्वी अफ्रीका का जनजाति है। ठीक है, मसाई। कौन सा जो है गुजर जो है बकरवाल के बारे में संबंधित है, बताना है। तो 19वीं सदी में गुजर बकरवाल समुदाय जो है जम्मू कश्मीर में आया था, ये जो है हमारा संबंधित है। ठीक है, कौन सा कथन चरवाहे पर जो आरोपण से संबंधित नहीं है,
तो ब्रिटिश काल में 10 चरवाहों पर जो एक पास दिया जाता था। ये जो है कथन आरोपित नहीं है, मतलब ये गलत है। इन कथनों पर विचार कीजिए कि सही कूट का चुनाव करना है, ठीक है, सही कूट का बताना है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है सही है हमारा। अंग्रेज अफसर जो घुमावती चौराहा के लोग को शक की नज़र से देखा करते थे, ठीक है, शक की नज़र से देखते थे। और 1850 से 1880 के समय में जो मध्य चरवाहा को टैक्स वसूले का जो है काम ठेकेदारों के द्वारा किया जाता था, मतलब कि वो सब क्या करते हैं, टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिए थे, ठीक है। अंग्रेज सरकार चरवाहों को खेती के ज़मीन की तब्दीली नहीं करना चाहती थी। अंग्रेज जो है सरकार जो है चरगाहों को जो खेती की ज़मीन तब्दील नहीं करना चाहते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इसको ज़मीन दे करके बोलें कि आप इस ज़मीन में जो है चरवाइए अपने जानवर को, ठीक है, ये गलत बात है। ये मतलब नहीं किए थे इस तरह का काम अंग्रेज लोग। जानवे करते अंग्रेज लोग कैसे थे, तो ये दोनों जो हमारा सही है। अब यहाँ पर जो है कथनों में जो है यहाँ पर सही चुनाव करना है। कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चुनाव करें। कश्मीर के जो है गुज्जर बकरवाल अप्रैल के महीने में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं और दक्षिण दिशा में नहीं जाते हैं, ठीक है। हिमाचल में रहने वाले प्रमुख चरवाहा समुदाय भोटिया, शेरपा और कन्नौर है, ठीक है, हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल का याद रखिए, कौन कौन भोटिया था, शेरपा और किन्नौर। धंगार जो है, धंगार महाराष्ट्र, ठीक है, धंगार महाराष्ट्र का समुदाय था, ठीक है। तो 2 और 3 हमारा सही है। हिमाचल का, हिमालय का रखिए याद, ठीक है, हिमालय का जो है भोटिया, शेरपा और किन्नौर, और धांगर जो है महाराष्ट्र का, और रायका राजस्थान का। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। औपनिवेशिक काल के बदलाव को घुमावती चरवाहा से संबंधित है। इस काल में जो सरकार नियंत्रण के कारण जो है चरगाह के क्षेत्र में कमी हुई, ठीक है। इस काल में जैसे अगर सरकार नियंत्रण किए ना कि चरगाहों को इतना चढ़ाना है, कर लेना है, तो इसके कारण क्या हुआ था, कमी आ गई थी चरवाहों में, ठीक है। बहुत सारे चरवाहों नहीं चढ़ाने जाते थे जानवरों को। इस काल में पशुपालक की स्वतंत्रता में भी कमी आई थी। और इस काल में जो भारत के जो है जनवरी में जो है जानवरों की संख्या क्या हो गई थी, इस काल में भारत में जानवरों की संख्या बढ़ी थी। इस काल में पशुपालक की स्वतंत्रता में कमी आई, मतलब यहाँ पर जो है पशुपालक की स्वतंत्रता में कमी आई थी, जो किस काल में, औपनिवेशिक काल में। इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कि कहाँ के हैं। ये चल रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो गड्डी शेफर्ड है। गर्मी में ये अपना समय जो है लाहौल स्पीति में व्यतीत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा कि गड्डी शेफर्ड, ठीक है, गड्डी मतलब क्या, हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे गड्डी शेफर्ड थे, वो गर्मी महीना में कहाँ व्यतीत करते हैं, तो लाहौल स्पीति जगह का नाम है, वहाँ अपना जो है व्यतीत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है पालमपुर, ठीक है, के पास जो है उल्हल घाटी के भेड़ों में जो है ऊन उतारने का कार्य करते थे, ठीक है, उल्हल घाटी में। इस पर बचाना है कि कहाँ के हैं। महाराष्ट्र का एक जो है महत्वपूर्ण चरवाहा कौन है, तो ये पता ही चल रहा है कहाँ है, कौन है, धंगर है, ठीक है। इस वर्ष के दिनों जो है महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते हैं, ठीक है। वर्षों के दिनों में ये कहाँ रहते थे, तो ये धंगर में, मतलब ये मध्य पठारों में रहते थे। और 20वीं सदी में इनकी आबादी जो है लगभग 4,67,000, ठीक है, 67,000 थी। जो है यहाँ पर सही जो है युग्म सम्मिलित करना है, तो भावर, ठीक है, भावर में जो है गढ़वाल और कुमाऊं के बीच निचले हिस्से में जो है शुष्क जंगल थे, ठीक है। ये हमारा भावर मतलब होता है गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से में क्या है, शुष्क जंगल है। यहाँ पर पिक्चर देखना है, तो ये गुज्जर समुदाय का जो है ये पिक्चर है। अब यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, ठीक है, गड्डी जो है हिमाचल प्रदेश, धंगर जो है महाराष्ट्र का, ठीक है। गोल्ला कहाँ का है, गोल्ला जो है कर्नाटक का, बंजारा उत्तर प्रदेश, रायका राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों, ठीक है, एकदम याद रखिए। ये कहाँ के जो है चरवाहे थे, आपको एकदम याद रखना है। ये हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हिंदी में है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ से देखें रायका जो है के लोग जो है किस राज्य में रहते थे, तो ये रहते हैं राजस्थान में, ठीक है। अफ्रीका के सबसे पुराना जो है चरवाहा कबीला कौन था, तो ये मसाई था, ठीक है, मसाई हम लोग देखे थे पिछले भी वीडियो में। मसाई जो समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन इसमें से कौन थे, तो ये हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच जो है उम्र के आधार पर जो है परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो, पर बुरा तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया हो। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच जो एक नया भेदभाव पैदा हुआ। रायका समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु पालते थे, तो रायका जो है ये ऊँट, ठीक है। रायका तो एक राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान से भी आइडिया लगा सकते हैं क्या पालते थे, ये ऊँट पालते थे। गुज्जर बकरवाल जो है
समुदाय कहाँ के थे ये? जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है, गुज्जर वर्ग का जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण चरवाहा, ठीक है, महाराष्ट्र में धंगर, ठीक है, धंगर याद रखिए। महाराष्ट्र औपनिवेशिक कट गया ये, रहने दे। गड्डी रहते थे, ठीक, गड्डी कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, गड्डी सिपाट बोल दिया जाए, ठीक है, तो गड्डी वाले हिमाचल प्रदेश में। 1947 के बाद चरवाहा में कौन सा जो नदी पर जो है रोक लगा दी थी? ये लगा सिंधु नदी पर, ठीक है। 1947 में चरवाहों को जो है कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? तो ये सिंधु नदी पर। भावर किसे कहा जाता है? भावर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के सूखे जंगल का इलाका, जिसको कहा जाता है भावर कहा जाता है। गुज्जर बड़कवाल जो समुदाय के लोग जो गर्मी में कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कश्मीर घाटी में, ठीक है, कश्मीर घाटी में गर्मी में रहते थे। जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? तो ये गुज्जर बड़कवाल कहा जाता है। अफ्रीका में कौन सा समुदाय रहता था? ये सभी बेदूसयाई, बर्बेर्स और मसाई। हिमालय के अधिकांश चरवाहे समुदाय के निम्न से कौन सा समानता पाई जाती है? तो ये सभी लोग जो समानता पाई, ये लोग जो मूल रूप से घुमंतु होते थे, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते थे, ये लोग जो चरवाहे समुदाय के लोग थे। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन था? राइका था, ठीक है, राइका जो था। और उत्तरी केन्या और से तंजानिया के घास के मैदान में जो है किस नाम से जाना जाता था? ये मसाई लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी आ सकता है मसाई लैंड क्या था? तो उत्तरी केन्या और से तंजानिया के घास के मैदान को कहा जाता है। कौन सी बात जो चरवाहों के जीवन को नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? ठीक है, तो विकासशील रोपण खेती, ठीक है। सर्दी में जो गुज्जर बकल समुदाय के लोग जो है कहाँ चले जाते थे? ये शिवालिक के निचली पहाड़ियों में चले जाते थे। कौन जो अफ्रीका के चरवाहे नहीं है? ठीक है, अफ्रीका के चरवाहे नहीं है, ये धंगर जो है नहीं है, ठीक है। ये सभी है, धंगर कहाँ का बताना आपको कमेंट में। मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से कब बनाए गए? तो ये कब बनाए गए? 1885 में जो मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से बनाए गए थे। देश के विभिन्न जो है बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए थे? तो 19वीं सदी के मध्य में। सेरेगेनेटी, ठीक है, सेरेगेनेटी नेशनल पार्क एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये अफ्रीका में है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो समझिए एनसीईआरटी से पूछा गया है, कहीं अलग अलग से नहीं पूछा गया था, ठीक है। सेरेगेनेटी नेशनल पार्क क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपका। भारत में जो है चलवासी चरवाहे अपने साथ कौन से जानवर के साथ घूमते थे? तो ये भेड़ और बकरी के साथ, ठीक है। गुज्जर बड़कल समुदाय के लोग जो हैं किस तरह के जानवर से ज़्यादा पालते थे? तो ये भेड़ बकरियाँ को ज़्यादा पालते थे। धार क्या होते हैं? धार जो ऊंची पर्वतों में चारागाह। चरवाहों किसके लिए कर देना पड़ता था? तो ये सभी के लिए, चरने वाले प्रत्येक जानवरों पर वे जिन घरों में रहते थे वो उस पर और उसके जानवरों पर संख्या पर, मतलब इस टाइप से जो रहते थे इसलिए उनको कर देना पड़ता था। अगर चरने वाले प्रत्येक जानवर पर कर देना पड़ता था। जिन घरों में जो है जिन घरों में रह रहे होते तो उसके लिए भी कर देना पड़ता था चरवाहों सबको। कितना जानवर है उस जानवर की संख्या पर भी लेते थे। आप देखिएगा कि दयनीय स्थिति हो जाता है पूरा चरवाहों सबका, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा वो भी हिंदी में, ठीक है, आप और इजी लैंग्वेज में आसानी से समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। वरिष्ठ जन के मसाई समुदाय में क्या कार्य था? तो ये विचार विमर्श का। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये बंजारा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे? तो ये गड्डी समुदाय के लोग। गढ़वाल और कुमायूं हिमालय के निचले हिस्से के आसपास जो सूख और शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, तो ये भावर कहलाता है, ठीक है, भावर कहलाता है। गुज्जर बकल रहते थे, कहाँ रहते थे? ये जम्मू कश्मीर में रहते थे। जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि आसान है। ये हल्का सा जो कट गया है रहने देते हैं। ऊंचे पर्वत पर जो है प्रदेश में स्थित चरगाह को क्या कहा जाता है? तो उसको ग्याल कहा जाता है, ठीक है। ऊंचे पर्वत जो प्रदेश रहते थे उस स्थित चरगाह को क्या ग्याल कहते हैं, ठीक है। गड्डी समुदाय के जो लोग हैं सर्दी के मौसम में जो है अपने समय क्या मतलब क्या व्यतीत करते थे? तो ये शिवालिक के पहाड़ियों में व्यतीत करते थे, ठीक है। गर्मी में जो है गड्डी समुदाय शिवालिक के पहाड़ियों पर रहते थे। एक ऐसा समुदाय सदस्य जो आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालते हैं, तभी भी है गुज्जर बकल, चाहिएगा तो मिल जाएगा आपको। गुलर चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो गुलर चरवाहे जो ये ए बी दोनों, ठीक है, गढ़वाल इलाके में व शिवालिक इलाके दोनों में जो है गुलर चरवाहे रहते हैं। दुनिया की आधी से जो है
आधी से अधिक चरवा आबादी कहाँ रहती है? तो ये अफ्रीका में रहती है, ठीक है, अफ्रीका में रहती है। गढ़वाल और कुमाऊं गुज्जर चरवाहे सर्दियों में कहाँ जाते हैं? तो ये भावर में चले जाते थे। कौन सा जो हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है, हिमालय का नहीं है, बताना है। रायका राजस्थान का, ठीक है, ये हिमालय का नहीं है। सरकार ने अपने जो है खरिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों को जो है कर वसूलने पर कब आरम्भ किया था? ये 1880 में, ठीक है, 1880 में। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे जो गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर जो है किस स्थान पर जाते थे? ये बुग्याल में चले जाते थे। धंगर कहाँ रहते थे? धंगर जो है महाराष्ट्र में रहते थे। धंगर कहाँ रहते थे? धंगर ये जो है महाराष्ट्र में रहते थे। ये हिमाल पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता था? ये सभी रहते थे, भोटिया, शेरपा, किन्नौर सभी। सितंबर अक्टूबर कटने वाली जो फसल में कौन सी फसल कहते हैं? तो ये खरीफ फसल कहते हैं। कौन जो है अंधा आंध्र प्रदेश में जो है घुमंतू, ठीक है, घुमंत चरवाहा नहीं है, ठीक है, तो बंजारे नहीं। गोल्ला कुर्बा ये कुरमा ये जो है आंध्र प्रदेश के हैं। हल्का मिस्टेक हो गया है। चरवाहे कहाँ रहते थे? चरवाहे जो है सभी जगह, पठारों में भी रहते थे, मैदानों में, रेगिस्तानों में भी रहते थे। हम लोग देख चुके हैं, राजस्थान में रहते थे, हिमालय पर भी रहते थे। किन किसानों के धंगरों की स्वागत करते थे? ठीक है, धंगरों का स्वागत जो है ये कोकनी कोकनी किसान करते थे, ठीक है। कोकनी किसान इसलिए करते थे क्योंकि जब वो किसान आते थे तो वो धंगर जब आते थे तो बहुत सारे पशु को लेके आते थे। किसान जो अपना जो है अनाज काटे रहते थे, तो काटने का जो बात बच जाता है उसको वो खाते थे, ठीक है। जिसके कारण जो है किसान उसका स्वागत करते थे और वहीं पर जो है मतलब काऊ डंग जो है वहाँ पर गिरा दे, जिसके कारण जो उसका खेत जो है मैन्यूर में बदल जाता था। मतलब क्या, उस काऊ डंग के कारण जो है पूरा जो है वहाँ का ज़मीन बदल जाता था फर्टिलाइज़र में, ठीक है, उपजाऊ बन जाता है। इसलिए किसान जो उसका स्वागत करते थे, कोंकणी किसान स्वागत करते थे धंगरों का। धनगर जाना माना समुदाय कहाँ पर था? तो ये था हमारा महाराष्ट्र का। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले जो अधिकार कहलाता है वो क्या कहलाता है? परंपरागत अधिकार। रायका कहाँ? रायका जो राजस्थान का, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। धनगर कोंकण में जो किस महीने पहुंचते थे? तो ये नवंबर के महीने में पहुंचते थे। किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते थे? बंजारे उड़ीसा में नहीं पाए जाते थे। गोल्ला समुदाय जो कहाँ पर रहते हैं? तो गोल्ला जो है कर्नाटक में। रायका लोग कहाँ मवेशी नहीं पालते थे? तो मुर्गी नहीं पालते थे, ठीक है। ऊँट भी पालते, राजस्थान के जो है ऊँट, बकरी, भेड़ तीनों पालते थे, ये मुर्गी नहीं पालते, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग जुड़ करके पढ़ सकते हैं और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, 5 जून को संभावित है, तो जल्दी से जल्दी आप जो है एनसीईआरटी पढ़ लें और जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सीरीज चल रहा है वो भी देख लें और जितना भी मटेरियल है यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा वही पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम एकदम अच्छे तरीके से निकल सकता है।